अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं जमील फारूकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबर से। हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी हमले छुट्टी के रोज़ भी जारी रहे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का सियासी तौर पर खात्मा हो चुका। मुंतखब जमहूरी हुकूमत को फाशिस्ट कहने वाले खुद फाशिस्ट हैं। साबिक हुक्मरानों ने अपनी तिजोरियाँ भरने के सिवा कोई काम नहीं किया। अब कौम की नज़रें वज़ीर आज़म इमरान खान पर लगी हुई है। कोई सियासी चैलेंज दरपेश नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पहली हुकूमतों के बजट जाली थे। 23 तारीख का बजट सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद होगा। में हमें कोई पॉलिटिकल चैलेंज दरपेश नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में दो सियासी जमातें चला रहे थे, सियासी तौर के ऊपर तो उनका खात्मा हो चुका है। हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान में बुनियाद रख दी है। हमने एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत की बुनियाद रखी है। इस साल 23 तारीख को जब इंशाल्लाह हम अपना नया बजट लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि हम एक मुस्तहकम मुआशी पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। जरूर जश्न मनाएं इंशाल्लाह ताला कि ये जो पिछले बजट थे वो सारे जाली बजट थे, पहले असली बजट आ रहे हैं। और जो छोटे भाई हैं वो कागजों में कैद में रहे, अपने घर में रहे, और वहाँ पर जब दिल चाहता है मीटिंग बुला लेते हैं, जब दिल चाहता है उनका वो अपने प्रोसिक्यूटर और नैब वालों की कहते हैं मेरे सामने पेश हो जाए। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह फवाद चौधरी पर बरस पड़े। कहते हैं बिला तफरीक एहतसाब किया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार हो सकते हैं तो हुकूमत के लाडले क्यों नहीं। इमरान खान और उनकी अलीमा बाजी ने सदक़े और खैरात के पैसों से जायदादें बनाई। अपोजिशन लीडर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर NRO लेने से इनकार किया। वज़ीर इत्तलात कैसे कह रहे हैं कि हुकूमत पर NRO के लिए दबाव डाला जा रहा है। फवाद चौधरी पहले अपनी अलीमा बाजी की मनी ट्रेल सामने लाएं। मुल्क में कोई हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही। मुल्क की इकॉनमी जो है इंतहाई दिगरगू सूरत हाल से दो चार है। महंगाई ने आम आदमी का, गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ से तकरीबन कोई 50 अरब डॉलर जो है वो उड़ चुका है। ताजर बरादरी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जाके मुलाकात कर रही है। बाजी इनकी जो है वो मिनिस्ट्री से फ़ायदा उठाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, उसका हिसाब तो देना। ये बताया जाए कि इसका क्या कारोबार है। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ पकड़ी गई हैं वो कहते हैं जी हमने जुर्माना अदा कर दिया है। नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के लिए जो लोगों से लोग इनको सदका ज़कात खैरात देते रहे, ये वो पैसे हैं सारे सदका ज़कात खैरात के जो इमरान खान ने अलीमा बाजी के ज़रिए से जो है वो UAE में और जो है वो यूरोप में जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़रीदी है। ये पैसे वो हैं और वो बेनामीदार है। इसके ऊपर JIT बनाई जाए। यही नहीं, लाहौर में भी नून लीग के रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों को आड़े हाथों ले लिया। मुसद्दिक मलिक बोले तहरीक इंसाफ कर्जे लेकर भी मुल्क नहीं चला सकती तो हुकूमत छोड़ दे। नवाज दौर में कर्जे हराम और इमरान दौर में हलाल कैसे हो गए। मिफ्ता इस्माइल की भी ताबड़तोड़ तनकीद। कहते हैं PTI की हुकूमत ने मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया, लोगों से रोजगार छीन लिए। एहतसाब भी सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल बोले मौजूदा वज़ीर आज़म के पास NRO देने का इख्तियार है ही नहीं, लेकिन मुराद सईद NRO मांगने वाले का नाम तो बताएं। मुंह से कहा हमने 11 बिलियन डॉलर के लोन लिए और आपने तालियां बजाई। हमें कहा आपका लोन थू वाह वाह बहुत खूब, ये लोन हलाल है, वो हराम था। ह्यूमन डेवलपमेंट है आपकी कि आपने 14 अरब रुपए सेहत के वफाकी बजट से काट दिए, तो वापस डालें अगर आपके पास पैसे आ गए। हम आपसे डिमांड करते हैं कि इस मिनी बजट में ये अवामी बजट होना चाहिए। इसमें लोगों के ऊपर जो आपने बिजली का बॉम्ब फेंका है मंशा बॉम्ब के अलावा, जो आपने इस मुल्क के अंदर गैस की कीमत में 200% इजाफा किया है, आप लोगों को रिलीफ दें। हमने भी हुकूमत चलाई है, अगर आपको नहीं चलानी आती तो छोड़ दें। वो मुराद साहब कहते हैं कि 7 लोगों ने उनसे NRO का कहा है, पता नहीं NRO का कहा है, किस चीज़ का कहा है। वज़ीर आज़म को या किसी आदमी को भी कानून के तहत या हमारे आइन के तहत इख्तियार नहीं है कि किसी को NRO दे सके। एहतसाब हो रहा है वो सिर्फ अपोजिशन के लोगों का हो रहा है। उनका वादा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इसका मतलब है साल में 20 लाख नौकरियां देनी है। अब हमारी करेंसी जो है वो 140 पे पहुंच गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है।
फौजी अदालतों की तौसीह पर अपोजिशन में तकसीम वाज़ेह हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे बिलावल भुट्टो के तर्जमान मुस्तफा नवाज खोकर मुखालिफ, जबकि खुर्शीद शाह मशावरत के कायल हैं। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक ने बिल सामने आने पर फैसला करने का कह दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन से मुशावरत के लिए 2 रुकनी वजारती कमेटी तश्कील दे दी। फौजी अदालतों पर किस बड़ी जमात का क्या मौक़िफ़ है, आपको दिखाते हैं। फौजी अदालतों की मुद्दत 7 जनवरी को हो चुकी खत्म। मजीद तौसीक करनी है या नहीं, करनी है तो कितनी? वजीर आज़म ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी बना दी। हुकूमत तो चाहती है फौजी अदालतों में 2 साल की तौसी, मगर अपोजिशन है गोमगो की शिकार। JUI का मौक़िफ़ है वाज़े, न पहले फौजी अदालतों की हिमायत की थी न अब करेगी। पहले भी किस्म तारीन की मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक हिमायत का इशारा देते हुए बिल सामने आने पर फैसला करने का कहते हैं, जबकि राना सनाउल्लाह है मुखालिफ। हम मिलिट्री कोर्ट्स के कॉन्सेप्ट को नॉर्मल कोर्स में तो कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर गैर मामूली हालात हो तो फिर इस पे कंसल्टेशन की जा सकती है। इसकी चूंकि सनसेट क्लॉज थी, बिल दोबारा आएगा। मैं समझता हूं कि इस पर सब जमातें इत्तफाक राय से फैसला कर लेंगी। बिलावल भुट्टो के तर्जमान मुस्तफा नवाज खोकर फौजी अदालतों की हिमायत न करने की पार्टी पॉलिसी बयान करते हैं, जबकि खुर्शीद शाह देखो और इंतजार करो की बात करते हैं। देखते हैं कि जरूरत है भी या नहीं है। फौजी अदालतों पर हुकूमती इत्तेहादी BNP मैंगल और 2 आजाद फाटा अरकान हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेख, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची से अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। न्यू टाउन के इलाके शरफाबाद में फायरिंग, मुलजिम ने पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में एक शख्स को जान से मार दिया। पुलिस वाले मुंह तकते रह गए। वाक़े की CCTV फुटेज नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम को फायरिंग करते देखा जा सकता है। फायरिंग के वक्त पुलिस मोबाइल भी मौके पर मौजूद थी। फायरिंग से कबल एहलकारों को मकतूल मुनव्वर अली से बातचीत करते देखा जा सकता है। अहले इलाका का दावा है कि मुसल्ला मुलजिम पुलिस मोबाइल में एहलकारों के हमरा आया था। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कामरान सुहेल से। कामरान, ये बताइएगा, पुलिस साथ मिली हुई थी मुलजिम के? फुटेज में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखिए, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो बहादुराबाद का इलाका है। शरफाबाद थाने की हदूद में ये वाक़या पेश आया है। एक नौजवान का जो है वो कत्ल कर दिया गया है। इसमें अहम तरीन बात यह है कि जो कातिल था वो पुलिस मोबाइल में साथ आया था और वो कत्ल करने के बाद जो है वो पुलिस मोबाइल जो है वो मकतूल को जो है वो लेकर यहाँ से गई थी। उसके भाई से हमारी बात हुई है मकतूल के। उनका ये कहना था कि जानबूझकर जो है वो ताख़ीर से उनको अस्पताल पहुँचाया गया। वो मुसलसल जो है वो पुलिस एहलकारों को कह रहे थे कि ये जिंदा हैं और इनको अस्पताल लेके जाए, लेकिन जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो उनको पहले थाने लेके गए, जिसके बाद अस्पताल लेके गए और जहाँ पर वो शख्स जो है वो जाँबर ना हो सका। अब से कुछ देर पहले जो है वो SP गुलशन ने बात की है मीडिया से। उनके मुताबिक जो है वो 2 साल से जो केस ज़ेरे समाअत था अदालत में और अदालती हुक्म जो है वो पुलिस कातिल को साथ लेकर आई थी। पुलिस की यह गफलत है कि उस कातिल के पास जो है वो असला था और जब वो यहाँ पर को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए आई थी या जो भी सूरत हाल थी उस पे जो है कामरान, 2 चीजें हैं। एक तो उस कातिल के पास असलहा मौजूद था, वो असलहा कैसे मौजूद था, ये सवाल है सबसे बड़ा। और दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या पुलिस वालों ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया है, मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ? कामरान, देखिए, अभी जो SP गुलशन थे नूरानी साहब, उन्होंने मीडिया टॉक किया है जिसमें उनका ये कहना था कि पुलिस तमाम जाविये के साथ जो है वो मामला की तहकीकात कर रही है और जो CCTV कैमरे की फुटेज आई है जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ये कातिल जो है वो पुलिस मोबाइल के साथ ही आया था और उसने जो है वो मकतूल पे फायरिंग की और जिसके बाद जो है वो पुलिस ने जो है वो उसको गिरफ्तार किया। यहाँ पर जो अहले मोहल्ला से हमारी बात हुई है, उनके भाई से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना था कि कोई केस अदालत में ज़ेरे समाअत नहीं था। पुलिस जो है वो इसके भाई के कत्ल में जो है वो मुलव्विस है, लेकिन जो है वो नूरानी साहब जो कि SP गुलशन है वो इस बात की जो है वो यकीनी कराई गई है कि तमाम मामले की तहकीकात की जाएंगी। लेकिन सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि पुलिस की मोबाइल के अंदर वो कातिल मौजूद था, बातचीत करने के लिए आए थे, पहले बातचीत जारी थी, अचानक जो है वो कातिल ने फायरिंग कर दी जिससे जो है वो मुनव्वर अली नामी नौजवान जो कि मकतूल जाबाक हो गया और उसके भाई ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि जानबूझकर अस्पताल ताख़ीर से पहुँचाया गया, जबकि
वो फायरिंग की आवाज़ सुन के जब बाहर आया तो उसका भाई जो है वो खून में लथपथ जो है वो पड़ा हुआ था रोड पर, जिस पर जो है वो पुलिस एहलकारों की मिन्नत समाजत करने के बाद जो उसको मोबाइल में डाला गया। लेकिन जो मकतूल के भाई है उन्होंने ये इल्ज़ाम आए कि जानबूझकर ताखीर से ले जाया गया, आहिस्ता गाड़ी चलाई गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद पुलिस वाले भी जो है वो इस कत्ल मुलव्विस हैं। लेकिन जो है वो काम का ये कहना है कि वो तमाम वाक़े की जो है वो आज़ादाना तहकीकात की जाएंगी और जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उस हवाले से मदद भी ली जाएगी कि इसमें मुलव्विस कौन है। लेकिन पुलिस ने इस बात को तस्लीम किया है कि इस वाक़े के अंदर पुलिस की गफलत जो है वो नज़र आई है और पुलिस ने ये गफलत का मुजाहरा किया है कि जो शख्स उसको लेके आया था पुलिस मोबाइल को, तो उसके पास असलहा कैसे मौजूद था और उसने जो है वो उनके सामने किस तरह इसको फायरिंग करके कत्ल किया। जी कामरान, मकतूल के वरसा क्या कह रहे हैं इस सारे वाक़े के बाद? देखिए, मकतूल के वरसा ने अभी इससे कुछ देर पहले मकतूल के भाई ने मीडिया से बातचीत की है। उसका ये कहना था कि वो घर में मौजूद था और फायरिंग की आवाज़ सुनकर बाहर आया था। उन्होंने पुलिस ने जो बात कही है कि अदालत में केस ज़ेर समात था उसको इन्होंने मुस्तरद किया है और कहने के ऐसा कोई केस ज़ेर समात नहीं था और जो बिल्डिंग है जिसमें मकतूल का भाई और उसकी फैमिली रिहाइश पजीर है वहाँ पर कोई खवातीन मौजूद नहीं थी, जिस पे इल्ज़ाम जो है वो कातिल ने लगाया है। मकतूल के वरसा भी इस सारे मामले के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में न्यू टाउन के इलाके शरफाबाद में फायरिंग से जाँ बहक मुनव्वर अली के भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि कातिल और पुलिस वाले मिले हुए हैं। भाई को गोलियां लगीं तो पुलिस से कहा कि इसे फौरी अस्पताल पहुंचाएं, लेकिन पुलिस वाले खड़े तमाशा देखते रहे। किसी ने कातिल को ना रोका ना ही भाई को अस्पताल पहुंचाया गया। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। मैं घर से निकला, ठीक है, मैंने 4 गोलियों की आवाज़ सुनी, 4 से 5, ठीक है। छोटा भाई रोड पे पड़ा हुआ था, डेड बॉडी, और मैं पुलिस वालों को कह रहा हूँ यार इसको उठाओ उठाओ उठाओ। पुलिस वाले अपनी दोस्तियों में लगे हुए थे, कुछ इन्वॉल्वमेंट थी पुलिस की, ठीक है। फिर पुलिस वालों के साथ मैंने मिल के डेड बॉडी उठाई, लेकिन पुलिस वाले एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, ठीक है। फिर पुलिस वालों को मैं बोलता रहा कि भाई इनको आप लेके चलो हॉस्पिटल, सही है, इनको लेके चलो हॉस्पिटल, लेकिन ये पुलिस वाले बहुत स्लो चला रहे थे और इन्होंने यहाँ से जाना था शॉर्टकट लियाकत पे। ये लोग पहले गए हैं न्यू टाउन से उन्होंने कोई इसको छोड़ा है, न्यू टाउन के बाद मतलब लाश अस्पताल की थाने ले गए, मतलब उस वक्त तक वो जिंदा था। मैं इनको कह रहा हूँ कि यहाँ से शॉर्टकट चलो लियाकत यहाँ से, लेकिन वो लोग घूमते घुमाते थाने गए, थाने के बाद फिर हॉस्पिटल गए। आप साथ थे? मैं साथ था और वो जिंदा था, मैंने खुद देखा है यहाँ पे। और मैं उनको कह रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि भाई इस रास्ते से चलो। वो ड्राइवर इतना स्लो था और जानबूझ के स्लो चल रहा था। उसने जो बंदा पकड़ा हुआ था, ठीक है, पुलिस और ये जो है अपना जो कातिल है, ये पुलिस और ये कातिल। उधर कराची के इलाके सोहराब गोट में जाली पुलिस मुकाबले हलाक होने वाले नकीबुल्लाह महसूद की पहली बरसी और महसूद जरगा हाल में ताज़ियाती प्रोग्राम और कुरान खानी हुई। नकीबुल्लाह के कातिलों की गिरफ्तारी और इंसाफ से मुतालिक बैनर आवेज़ा किए गए हैं। नकीबुल्लाह के वालिद का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार और वज़ीर आज़म ने इंसाफ का वादा किया था। बेटे के खून का बदला सिर्फ इंसाफ ही है, डील नहीं। समाजी कारकुन जबरान नासिर ने भी इंसाफ का मुतालबा किया है। आज नकीबुल्लाह महसूद की बरसी है और इस हवाले से कुरान खानी का एहतमाम सोहराब गोट पर किया गया है, जहां पर सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद हैं। सिंध की सियासी सूरत हाल में एक बार फिर हलचल का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध के दौरों का प्लान बना लिया। वज़ीर आज़म से काबिल फवाद चौधरी सिंध का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। 15 और 16 जनवरी को सिंध में अहम सियासी मुलाकातें की जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 जनवरी को 1 रोज़ा दौरे पर सिंध पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म हम ख्याल जमातों की अहम शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा सिंध में पार्टी उमूर का जायज़ा भी लेंगे। और इंसाफ सरकार ने सिंध की तरफ रुख कर लिया तो पीपल्स पार्टी ने भी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ मोड़ दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोई फसाद फैलाने सिंध में आएगा तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
सूबे में किसी के आने पर पाबंदी नहीं लगा रहे, जो आ रहे थे वो खुद आते आते रुक गए। पूरा मुल्क वजीर आजम का है, जहाँ चाहें आएँ जहाँ चाहें जाएँ। मुराद अली शाह ने ECL मामले पर अदालतों से रिलीफ मिलने की उम्मीद भी लगा दी। उधर खुर्शीद शाह बोले, इमरान खान को अलीमा खान की जायदादों की वजाहत हर सूरत देना होगी। नासिर हुसैन शाह ने नैब पर हुकूमत और अपोजिशन के साथ एक जैसा सलूक न करने का इल्ज़ाम भी धर दिया। ECL में नाम डालने से पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हुकूमत को ललकार। ये अलायंसेस या अपोजिशन का इकट्ठा होना, ये सब पार्टी लीडरशिप की और सलाह मशवरे की बात होती है। तो इस पे आप वेट करें, ज़रूर इंशाल्लाह ताला प्रॉपर इसकी टाइम पे जो है ना हर चीज़ होगी। 4 माह में कर्ज लेने के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। खुर्शीद शाह की भी हुकूमत पर चढ़ाई। पार्टी का सरबराह ये कहता है तो कर्जा नहीं होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे बगैर कर्जे पे, अपने बाजुओं अपने कंधों पे ताकत आएगी। मेरा दिल भी शुरू कर रहा था कि आज ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं तब्दीली के दावे झूठे निकले। नैब का हुकूमत के लिए अलग और अपोजिशन के लिए अलग कानून है। ये है लाहौर की कोट लखपत जेल और यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से जेल डॉक्टरों और हुक्काम ने मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जेल डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना भी किया। दूसरी जानब शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ भी हुआ है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेल में संथरापी जारी। इतवार के रोज भी नवाज शरीफ अपनी बैरक के बाहर धूप का नजारा करते रहे। साबिक वजीर आजम ने दोपहर का खाना और फल का इस्तेमाल भी धूप में किया। जेल हुकाम ने जेल डॉक्टर के हमरा साबिक वजीर आजम से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी जानिब शरीफ फैमिली के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू हो गई। नैब की जानिब से शरीफ खानदान के आमदन से ज़ायद 700 केस की तहकीकात में मजीद तेजी आ गई। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली की जानिब से हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। हमजा शहबाज, सुलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद ने अपने बयानात नैब को रिकॉर्ड करवाए। साथी रिपोर्टर सोहेल बलोच के साथ इब्राहिम लकीनी और न्यूज़ लाहौर। कौमी असम्बली का इजलास कल से शुरू हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स अभी तक जारी ना हो सके। नून लीग की बार बार दरख्वास्त के बावजूद स्पीकर साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर खामोश हैं। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली कानून साजी ब्रांच ने अपनी राय के साथ फाइल स्पीकर को भिजवाई हुई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स कल जारी किए गए थे। दूसरी तरफ रुकने पंजाब असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला पर हुकूमत की स्पेशल कमेटी 3 की तजवीज़ करदा तरमीम रमा सेशन के दौरान ऐवान में पेश करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून ने मुसव्वदा तरमीम पंजाब असम्बली रूल्स ऑफ बिजनेस 2019 तैयार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए समरी की मंजूरी दे दी है और सेक्रेटेरिएट के लिए 50 करोड़ 8,62,424 रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के फंड्स में तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 23 करोड़ 90 लाख और ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 21 करोड़ 18 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। अफसरान के लिए 1300 सीसी 8 गाड़ियां और 1000 सीसी की 13 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा रूबा उरूज से। रूबा, बताइएगा इस सेक्रेटेरिएट मुमकिन सेक्रेटेरिएट के लिए मजीद क्या कुछ दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से पेशरफ सामने आई है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से समरी जो है वो मंजूर कर ली गई है। 50 करोड़ से ज़ायद जो है वो बजट मुख्तस किया गया है। इस हवाले से जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए पेश की जाने वाली जो समरी थी उसमें जो मेंशन चीज़ें थी और जो तजावीज़ दी गई उसके मुताबिक 50 करोड़ 8,62,424 रुपये मुख्तस किए जाएंगे बजट की सूरत में। उसके अलावा सिविल सेक्रेटेरिएट के फंड्स में तनख्वाह और अलाउंस की मद में 23 करोड़ 90 लाख और ऑपरेटिंग अखराजात जो है वो 21 करोड़ 18 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। साथ ही साथ ये भी बता दी चलूँ कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अफसरान के लिए 1300 सीसी की 8 जबकि 1000 सीसी 13 गाड़ियां खरीदी जाएंगी और साथ ही साथ ज़राए का ये भी कहना है कि 9 कनाल गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी। अपडेट कर रही थी रूबा उरूज। बहुत शुक्रिया रूबा आपका।
सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का वजारत की मुतवक्के तब्दीली के हवाले से मौक़िफ़ सामने आ गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मीडिया में चलने वाली खबरों में सदाकत नहीं। इमरान खान के सिपाही की हैसियत से ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन का मुकाबला करते रहेंगे। झूठी खबरों के पीछे ऑल शरीफ और ऑल जरदारी का हाथ है। टीवी चैनल है, इसका एक मालिक है और उसके 2 टीवी चैनल है। उनकी और उनके पीछे जो है ना आले जरदारी और आले शरीफ, उनकी ख्वाहिश है और उनकी ज़ाती ख्वाहिश है इमरान खान साहब के सिपाही की हैसियत से और इमरान खान के विजन के सिपाही की हैसियत से भरपूर तरीके से जना आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन का मुकाबला फयाजुल हसन चौहान करता रहेगा और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। PFUJ और PUJ के वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार से मुलाकात और चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जब भी कोई लॉन्ग मार्च हुआ तो उसमें सबसे आगे मैं हूँगा। चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट के बाद फ्री लीगल क्लिनिक खोलने का ऐलान करते हुए कहा, लीगल क्लिनिक में मजलूम, गरीब और बेसहारा अफराद की खिदमत की जाएगी। यहाँ एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है। डाउनलोड करें और नए फीचर्स डिस्कवर करें। OLX बेच दें। कराची में न्यू टाउन के इलाके शरफाबाद में फायरिंग, एक शख्स जहां बहत, मुलजिम पुलिस मोबाइल में आया। मकतूल के भाई का कहना है कातिल और पुलिस एहलकार मिले हुए हैं। CCTV फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए समरी की मंजूरी, तनख्वाहों, अलाउंसेज और ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 50 करोड़ 8,62,424 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। और घरों में गैस कॉम्प्रेसर के खिलाफ ऑपरेशन, SNGPL की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, कॉम्प्रेसर लगाने वालों पर 604 गैस कनेक्शन मुंतका। इंडस वाटर क्रॉस जीप रेस की ए कैटेगरी में बाकिर शाह ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। स्वाबी में होने वाली रेस में तारिक शाह ने दूसरी जबकि शहजाद सत्तार ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बी कैटेगरी में शकील बरकी बाजी ले गए, नासिर खान दूसरे नंबर पर रहे। स्वाबी के मुकाम पर 8वीं वाटर क्रॉस जीप रैली का इनेकाद हो गया। दुश्वार गुजार, पथरीले और दरियाई सिंध के पानी पर बने ट्रैक पर 100 से जायद जीप और मोटरसाइकिल ड्राइवर अपना कमाल दिखाएंगे। रेस में खातून ड्राइवर्स भी शरीक हैं। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरे मुल्क के लोगों को दावत दी है कि यहाँ आएं और एंजॉय करें। हम अपने लोगों को कराची की, लाहौर के और तमाम लोगों को पूरे पाकिस्तान से हम लोगों को दावत देते हैं कि आएं, आप एंजॉय करें, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी और यहाँ आप ये प्रॉपर मेहमानदारी का सिस्टम होगा। टूरिज्म कॉर्पोरेशन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से हर साल इस इवेंट का इनेकाद किया जाता है। कौमी मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर फैजान फयाज ने FC लाइट वेट बेल्ट टाइटल जीत लिया। कहते हैं फाइटिंग रिंग में इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूंगा। फिलिपाइन में होने वाला FC लाइट वेट बेल्ट टाइटल पाकिस्तानी फाइटर फैजान फयाज ने जीत लिया। फाइनल में कौमी फाइटर ने मेजबान मुल्क के लंदन कैस्टिलो को शिकस्त दी। शानदार फतह के बाद कौमी फाइटर का कहना था कि ये उनकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है, जिस पर वो बेइंतहा खुश हैं। पाकिस्तानियों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी सपोर्ट के लिए, मेरे वालिदैन के लिए और हर एक जिसने मुझे अपनी जर्नी में सपोर्ट किया है, आपका शुक्रगुजार हूँ। फैजान फयाज के मुताबिक वो फाइटिंग रिंग में इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। पढ़ाई के साथ साथ खेल जिस्मानी और जहनी सेहत का बेहतरीन जरिया है।
बच्चों को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए स्पिरिट स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें शरीक बच्चों ने किया जमकर जिस्मानी सलाहियतों का मुजाहरा। स्पोर्ट्स गाला पर देखते हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस की ये रिपोर्ट। स्पिरिट स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम। स्पोर्ट्स गाला में शरीक हुए छोटे बड़े सभी बच्चे और दिखाए अपने अपने जोहर। बनी रेस, एक टांग की दौड़ और जंप, हर खेल में एक दूसरे पर सबकत ने बच्चों को बनाया पुरजोश। स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और स्पिरिट स्कूल सिस्टम का हमेशा से ये खासा रहा है कि हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी अपने बच्चों को बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करवाते हैं। इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है ना, वो बच्चों की नशोनुमा, ज़हनी और जिस्मानी दोनों नशोनुमा के लिए बहुत इंतहाई ज़रूरी है। स्पोर्ट्स गाला के अख्तिताम पर आला सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले बच्चों को इनामात भी दिए गए। खेल न सिर्फ बच्चों को जिस्मानी और सेहतमंद रखता है, बल्कि तालीम और खेल के मैदानों में आगे बढ़ने का मौका भी फराहम करता है। कैमरामैन हमजोश डार के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची सिविल अस्पताल में 10 साल के बाद सिर्फ 300 आसामियों पर नौकरियों का ऐलान और हज़ारों उम्मीदवार मैदान में आ गए। उम्मीदवारों के अंदर दाखिले की कोशिश पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बेशतर उम्मीदवार नौकरी ना मिलने पर मायूस दिखाई दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। तफसीलात रजब अली की इस रिपोर्ट में। सिविल अस्पताल कराची में ग्रेड 1 से 5 तक की असामियों पर भर्ती। हजारों उम्मीदवार उमड़ आए। दाखिले की कोशिश में निजाम दरहम बरहम हो गया। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। उम्मीदवार कहते हैं कोई इंतजाम नहीं किया गया था, शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से आए मैं 7 बजे से ख्वार हो रहे यहाँ पर आकर, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी फाइल टेस्ट करवाओ, कभी क्या करवाओ। यहाँ पे आके गेट के सामने खड़े हुए हैं, लाठी चार्ज शुरू कर दिया हम पर। लाठी चार्ज हो रहा है, दरखास्तें कुछ भी जमा नहीं हो रही है, सिर्फ ले रहे हैं और फेंक रहे हैं साइड में। मुत्तहदा मजलिस अमल के मेंबर सूबाई असम्बली अब्दुल रशीद कहते हैं शहरियों को नौकरियों के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस तरह छोटी छोटे इश्तिहारात दे करके नौकरियाँ जो है वो उसके लिए एक ड्रामा रचाया जाता है। और ये जो ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक की 4 तक की जो नौकरियां होती हैं, ये वैसे ही फ़रोख्त कर दी जाती हैं, बेच दी जाती हैं। दूसरी जानिब पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी ने पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। सिर्फ 300 असामियों के लिए इस कदर उम्मीदवारों का रश बयान कर रहा है कि मुल्क में किस कदर बेरोजगारी है। कैमरामैन मोहिउद्दीन के साथ रजब अली, न्यू न्यूज़ कराची। एक तरफ बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन के दावे हैं तो दूसरी जानिब बिजली की चोरी की शिकायत पर खातून मुहर्रर को ओहदे से हटाकर जनरल ड्यूटी पर लगा दिया गया। मामला है लाहौर में थाना लिटन रोड का, और थाना लिटन रोड का थाना अदम अदायगी पर मीटर कट जाने के बाद बिजली चोरी करके इस्तेमाल कर रहा था। इस शिकायत पर हाल ही में थाने में तैनात होने वाली मुहर्रर उज़मा रेहान को DIG ऑपरेशन लाहौर ने ओहदे से हटा दिया। हेड कांस्टेबल उज़मा रेहान को तकरीबन 2 माह पहले ही लिटन रोड पुलिस स्टेशन में मुहर्रर के ओहदे पर तैनात किया गया था। थाना लिटन रोड लेस्को का 14 लाख रुपए का नादहिंदा है। तफसीलात जानते हैं हमाद असलम से। जी हमाद। जी बिल्कुल, थाना लिटन रोड में बिजली चोरी की शिकायत खातून मुहर्रर को महंगी पड़ गई। थाने का मीटर अदम अदायगी पर लेस्को ने काटा और एहलकारों ने कुंडा लगा लिया। उज़मा रेहान ने सूरत से वो काम को आगाह किया तो जेर ताब आ गई। SSP ऑपरेशन को इन्होंने कंप्लेन की, जिसके बाद DIG ऑपरेशन ने उज़मा रेहान को फौरी तौर पर ओहदे से हटाकर जनरल ड्यूटी पर लगा दिया गया है। जबकि इस तरह के कई ऐसे थाने हैं जहाँ पर बिजली चोरी की जा रही है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का जो है एक्शन लेने का कहा भी गया, हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो लाहौर के थाने हैं वो बिजली चोरी पर ही चल रहे हैं और वहीं उसी पर ही काम हो रहा है। और जो खातून मुहर्रर थी जो हाल ही में तैनात थाना लिटन रोड पे ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रही थी, लेकिन अब उसको सच बोलने पर वहां से उसके ओहदे से हटाने के बाद जनरल ड्यूटी पर लगा दिया गया। और बिजली चोरी का जो केस है वो पिछले कई सालों से अदा न करने पर लेस्को काम ने 14 लाख रुपए बिल अदा न करने पर बिजली का मीटर काट दिया था। ताहम अब उन्होंने डायरेक्ट कुंडा लगाकर बिजली चोरी की जा रही है और उस पर DIG ऑपरेशन ने नोटिस लेने के बजाय खातून मुहर्रर को सच बोलने पर ओहदे से हटा दिया है। जी, ओहदे से हटा दिया गया है। अपडेट कर रहे थे हमाद असलम, बहुत शुक्रिया हमाद आपका।
पंजाब पुलिस की 1,96,000 नफरी में से 14,000 पुलिस एहलकार और अफसरान गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस का शिकार हो गए। पुलिस फोर्स को मोज़ी मर्ज से बचाने के लिए सूबे भर के पुलिस स्टेशन में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब के 11 करोड़ आवाम की हिफाजत पर मामूल 1,96,000 पुलिस नफरी। थानों में गंदा पानी पीने से 14,000 पुलिस एहलकार और अफसरान हेपेटाइटिस का शिकार हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के 7.3% एहलकार हेपेटाइटिस सी में मुब्तला है, जबकि 1.1% एहलकार हेपेटाइटिस बी का शिकार है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबा के तमाम पुलिस स्टेशन में साफ पानी की फराहमी का फैसला किया गया है। जल्द ही पुलिस स्टेशन में साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए जाएंगे। अबाद असलम, निया न्यूज़, लाहौर। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से काबिल तकसीम मुहासिल पन बिजली का मुनाफा और बकायाजात की बर वक्त अदायगी न होने से शदीद माली मुश्किलात से दो चार हो गई। सूबाई हुकूमत के खजाने में 25 अरब रुपए रह गए हैं, जिनसे सिर्फ मुलाजमीन की एक माह की तनख्वाह की अदायगी ही हो सकेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद माली मुश्किलात से दो चार, खजाने में मौजूद रकम सिर्फ 25 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को माली साल के पहले शशमाही में काबिल तकसीम महासिल से 229 अरब रुपए मिले, जिनमें से 203 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बजट में पन बिजली की मुनाफा और बकायाजात का 65 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। 6 माह गुजर जाने के बावजूद एक पाई भी न मिल सकी। सूबाई हुकूमत अपने ज़राए आमदन के अहदाफ पूरे करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। माली मुश्किलात से दो चार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तरक्याती कामों के लिए भी सुस्तरवी का शिकार। 6 माह के दौरान 31% तरक्याती फंड खर्च किया जा सका। जिले हुकूमतों के 36 अरब में से 14 अरब रुपए जारी किए जा सके। लिहाज अली, न्यू न्यूज़, पेशावर। और मुल्क का हाल ये है कि मुल्क की अंदरूनी कर्जों में 86% इजाफा और GDP में कमी से पाकिस्तान सार्क ममालिक में भी सबसे पीछे रह गया। 6 माह में कितने अंदरूनी कर्जे लिए गए और अवा माली साल में GDP की शरह क्या रहने का इम्कान है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ मेहताब। हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले टैक्स नेट और वसूलियों के अहदाफ बढ़ाने के वादे किए और अंदरूनी कर्जे न लेने का भी कहा गया। तहरीक इंसाफ के दावों के बारे हुकूमत ने 6 माह में साबिक हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौजूदा हुकूमत 722 अरब रुपए के अंदरूनी कर्जे ले चुकी है, जबकि साबिक हुकूमत ने इसी अरसे के दौरान 387.7 अरब रुपए के कर्जे लिए थे। अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर लूंगा बिना पैसे मांग। सार्क ममालिक में रवा माली साल में भारत की GDP 7.3% के साथ पहले, बांग्लादेश 7% के साथ दूसरे, नेपाल 5.9% के साथ तीसरे, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान का 4 और 4.2% के साथ चौथे और 5वें नंबर पर रहने का इम्कान है। अशरफ मेहताब, निया न्यूज़, लाहौर। और अब इंटरनेशनल राउंड अप। पोलैंड में ईरान के खिलाफ कॉन्फ्रेंस पर ईरानी वजारत खारजा ने पोलैंड के सफीर को तलब कर लिया। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा कि ईरान ने जंग अजीम दोम में पोलैंड की हिफाजत की। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पोलैंड ने ईरान की तौहीन की है। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे कहती हैं कि अगर ईवान नुमाइंदगान ने ब्रेक्जिट के खिलाफ वोट दिया तो इसके नताइज बरतानिया के लिए तबाहकुन होंगे। ईवान में ब्रेक्जिट के लिए वोटिंग 15 जनवरी को शेड्यूल है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि अमरीका मशरिक वुस्ता से कहीं नहीं जा रहा। दाइश का खात्मा और इलाकाई इस्तेहकाम यकीनी बनाना अमरीका की खित्ते में बड़ी तरजीहात हैं। अफगान सूबे बगदेस में स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन में 10 गैर मुल्की जंगजू हलाक हो गए। फोर्सेस ने 16 जंगजुओं को गिरफ्तार भी किया। ऑपरेशन जंगजुओं के मुताबिक ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि बल्गारिया को साल 2019 के लिए यूरोप का सकाफती दारुल हुकूमत करार दे दिया गया। कल्चरल तकरीब में फनकारों ने कदीम बल्गारवी तहजीब को जिद्दत के साथ पेश किया। आपको दिखाते हैं चीन में आबी परिंदों की दरिया की सतह पर अटकेलियां। मुहाजिर परिंदों की मौज मस्ती देखने कई लोग दूर दूर से चले आए।
खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए और आप देखिए टोक्यो का ये खुसूसी फैशन शो।